नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायणं बोलो नमो लोय सव्वसाहुणम् एसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासणो मंगलाणं च सव्वेसिं परमम हवै मंगलं बोलो नमो हरि नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायणं नमो लोय सव्वसाहुणम् एसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासणो मंगलाणं च सव्वेसिं परमम हवै मंगलं बोलो नमो हरि नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायणं नमो लोय सव्वसाहुणम् एसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासणो मंगलाणं च सव्वेसिं परमम हवै मंगलम् अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलं कुर्वन्तु वो अंगूठे अमृत बसे लब्धितणा भंडार जे गुरु गौतम समरिये मन वांछित दाता दासानुदासामिव सर्वदेवा यदीयपादाब्जतले लुठन्ते मरुस्थले कल्पतरुसजीयात् युगप्रधानो जिनदत्तसूरि युगप्रधानो जिनचन्द्रसूरि युगप्रधानो जिनकुशलसूरि युगप्रधानो जिनचन्द्रसूरि चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहू मङ्गलं केवली पन्नतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगोत्तमा अरिहन्ता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमो केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा है ये वो जहाज
है ये वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। है ये वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। अरिहंतों को नमन हमारे, अशुभ कर्म अरिहनन करे। अरिहंतों को नमन हमारे, अशुभ कर्म अरिहनन करे। सिद्धों के सुमिरन से आत्मा, सिद्ध क्षेत्र को गमन करे। सिद्धों के सुमिरन से आत्मा, सिद्ध क्षेत्र को गमन करे। भव भव में नहीं भ्रमे दोबारा। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। है ये वो जहाज जिसने लाखों को तारा। है ये वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। मंत्र नवकार हमें प्राणों। आचार्यों के आचारों से निर्मल निज आचार करें। आचार्यों के आचारों से निर्मल निज आचार करें। उपाध्याय का ध्यान धरे हम, संयम का सत्कार करें। सर्व साधु को हो, सर्व साधु को नमन हमारा। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। सोते उठते चलते फिरते, सोते उठते चलते फिरते, इसी मंत्र का जाप करो। सोते उठते चलते फिरते, इसी मंत्र का जाप करो। आप कमाए पाप तो उनका, क्षय भी अपने आप करो। इस महामंत्र का ले लो सहारा। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। है ये वो जहाज जिसने लाखों को, हो है ये वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। आप सब भाई बहनों के लिए हमारा मंगल प्रेम, दुआएं, शुभकामनाएं। नवपदोली का अष्ट सिद्धिदायक आज 8वां दिन है और आज हम हमारे जीवन के लिए
हर इंसान को जीवन का हिस्सा बनाने का जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है, और वो होता है मनुष्य का निर्मल चरित्र। और आज जो हम मंत्र का जाप करेंगे वो है नमो चरितस, यानी व्यक्ति का चरित्र धर्म, व्यक्ति का चारित्र हमेशा निर्मल हो, सम्यक दर्शन ज्ञान, आगे चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ये जो अंतिम चरण है चारित्र, जैन धर्म की त्रिपदी है, 3 पायों पर पूरा जैन धर्म खड़ा है। जैसे पुराने जमाने में मटकी हम कैसे रखते थे, मटकी के नीचे तिपाया होता था और उन 3 पायों पर मटकी खड़ी होती थी, ऐसे ही संपूर्ण जैन धर्म अगर किन्हीं 3 पदों पर आकर खड़ा है तो ये त्रिपदी है। नंबर 1 सम्यक दर्शन, नंबर 2 सम्यक ज्ञान और नंबर 3 सम्यक। ये 3 चीजों की जब त्रिपदी खड़ी होती है तब कहीं जाकर के जिन धर्म अपने आप में खड़ा होता है। आज का सबसे महत्वपूर्ण चरण है और वह है नमो चारित्रस, यानी हम चारित्र को प्रणाम करते हैं। इतने मात्र से आप चरित्र पद की महिमा को समझ लीजिए कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपनी जिंदगी में ये अभिलाषाएं रखी थी कि हम भी अपनी जिंदगी में इस नियम और इस संयम के जीवन का अनुसरण करें। जरा सोचिए, रिद्धि सिद्धि समृद्धि महावीर के पास हमसे ज्यादा थी। रिद्धि सिद्धि समृद्धि आपसे ज्यादा बुद्ध के पास रही होगी। और जितनी सुंदर पत्नी आपकी है, तय है कि राजकुमार थे, राज वैभव था, राजकन्या आई होगी, उससे भी ज्यादा सुंदर कन्या उनको मिली होगी। लेकिन इसके बावजूद उन्हें पता था संसार में सार नहीं है, अगर सार है तो इंसान का संयम में ही सार है। छोड़ने जैसा दुनिया में कोई होता है अंततः तो वो संसार होता है, और पाने जैसा कुछ होता है जिंदगी में तो वो है संयम होता है। हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में ये अभिलाषा रखनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे जीवन में ऐसा सौभाग्य आए कि मैं भी संयम जीवन स्वीकार करूं। संयम जीवन की महत्ता को इतने मात्र से आप देख लीजिए, आपके सामने एक बहुत खूबसूरत महिला आई है, हीरे का हार पहना हुआ है और गले में डायमंड सेट पहना हुआ है, हाथ में मोटे मोटे गजरे पहने हुए हैं, शरीर पर खूब सारे हीरे के जवाहरात पहने हुए हैं, नए कपड़े पहने हुए हैं, बहुत सुंदर है। पर क्या उसको देखकर आपके मन में इच्छा होगी कि मैं इसको इच्छामि खमास्मणो वंदेयु, इच्छा होगी? अरे बहुत पैसे वाली है भाई, बहुत अमीर है भाई, बहुत सजी धजी है, इसने अपने शरीर पर अगर डायमंड सेट और बाकी सारे हीरों की अंगूठी, 2 करोड़ का डायमंड उसने अपने अंगूठी में धारण कर रखा है, बहुत बड़ी अमीर घराने की है और बहुत सुंदर भी तो है ना, और कितनी महंगी कार में से निकली है। तब भी गरीब महिला की भी इच्छा नहीं होगी कि इसको देखकर मैं बोलूं तिखो तो आया हीनम, इच्छा होगी कि इसको देखकर मैं बोलूं इच्छामि खमास्मणो। और वहीं एक श्वेत वस्त्र में साध्वी आई है जिसके पूरे शरीर पर 1 ग्राम भी सोना नहीं है। सोना तो दूर की बात, जिंदगी का कोई श्रृंगार तक नहीं है। हो सकता है सिर के बाल लोच कर लिए, सिर में बाल भी नहीं है और चेहरे पर कोई सौंदर्य भी नहीं है, पर आपके मन में क्या आएगा उन्हें देखकर? क्या आएगा? इन्हें घुटने टिका के, हाथ जोड़ के, शीश जगा के नमन करूं। इसका मतलब यह हुआ वैभव आंखों को लुभाता है, पर संयम हृदय को झुकाता है। फर्क समझे? दिमाग में आया? वैभव किसको लुभाता है? आंखों को लुभाता है। भाई कोई बहुत पैसे वाला आदमी सामने आया, पता लगा ये 50,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक है, समझ लो अनिल अंबानी मुकेश अंबानी भी सामने आ गए, समझ लो टाटा बिरला भी सामने आ गए, पर भिखारी से भिखारी आदमी की इच्छा नहीं होगी कि उन्हें देखकर मैं बोलूं इच्छामि खमास्मणो, होगी क्या? नहीं होगी ना। पर एक सामान्य सा इंसान भी आ गया है तो राजा के मन में भी आएगा इस संत को देखकर मैं इन्हें प्रणाम करूं। यह है संयम जीवन की महिमा, यह है संयम जीवन की महिमा कि संयम हमेशा दूसरों के मन में श्रद्धा पैदा करता है और खुद के मन में साधना के भाव पैदा करता है। संयम का मार्ग दूसरों के दिलों में श्रद्धा पैदा करता है और खुद के दिलों में साधना के भाव पैदा करता है। आज हम बोल रहे हैं नमो, जोर से बोल लो, इस मनोभावना के साथ कि हे प्रभु, हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही किसी निर्मल चरित्र का उदय आए। देखो मेरे भाई, बहुत सरल होता है संयम जीवन की बातें करना, बहुत सरल होता है। कोई अगर दीक्षा ले रहा है तो 21 लाख का चढ़ावा बोलकर उसको ओघा वोराना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। 21 लाख का चढ़ावा बोलकर उसको ओघा वोराना बहुत सरल होता है। जिस संयम जीवन को लेते हुए देखना बड़ा अच्छा लगता है, जिस संयम जीवन को कोई ले तो उससे देखकर अच्छा लगता है, पर उसी संयम जीवन को जब खुद को स्वीकार करना हो। मैं तो हमेशा कहा करता हूं, हर इंसान को संसार में पैदा होना चाहिए, संसार में रहना चाहिए, पर अपनी जिंदगी में हमेशा मुक्ति की
तलाश करती रहनी चाहिए। संसार में पैदा होना हमारी मजबूरी है, संसार में जीना हमारी मजबूरी है, पर अंततः मुक्ति के मार्ग पर निकलना यह हमारे जीवन के लिए जरूरी है। क्या है? ये हमारे जीवन के लिए जरूरी है। और होते हैं किस्मत वाले। अभी तो पता नहीं इन 5-7 सालों में इस धर्म में इतनी महान महान दीक्षाएं हो रही है, इतने लोग निकल कर आ रहे हैं, इतनी बहनें निकल कर आ रही है। अभी वो आई थी दुबई से, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई सीए, एक साथ 12 लड़कियों ने मुंबई में दीक्षा ली। सब दुबई में जॉब करते थे। एक साथ 12 लोगों के मन में ये भाव पैदा हुए, हम भगवान के रास्ते पर जाते हैं, हम संयम के रास्ते पर जाते हैं। वो 10,000 करोड़ की संपत्ति का त्याग करके निकलने वाले डोसी जी मन में कितनी उत्कृष्ट भावना हुई होगी, मैं संयम के रास्ते पर जाऊं। और आज से कई साल पहले जापान में हीरे का धंधा करने वाले हर्षद भाई ने जब संयम के भाव पैदा हुए, मुझे अच्छी तरह याद है, देश की बड़ी बड़ी मैगजीन इंडिया टुडे ने फर्स्ट पेज पर उनकी दीक्षा को छापा था, जब उसने दीक्षा लेने से पहले दीक्षा के वरघोड़े में वर्षीदान में हीरे लुटाए थे, पींपे भर भर के हीरे लुटाए। जिसके हाथ में एक कण लग गया वो यूं लखपति और करोड़पति हो गया। जब आदमी त्यागता है ना, तो फिर ये नहीं सोचता कि क्या त्याग रहा हूं, जो है इंसान प्रेम से त्याग कर देता है। महान लोग होते हैं वे लोग जो अपने जीवन की महान संपत्तियों को भी जैसे सांप केचुली का त्याग करता है, ऐसे त्याग करके आगे निकल जाया करते हैं। अपन लोग जहां 1-1 रुपये के लिए रोते रह जाते हैं, 1-1 हजार, 1-1 लाख, 1-1 करोड़ के लिए रोते रह जाते हैं, कल्पना करो वे लोग अपने मन को कितना संयम में निर्मल बनाते होंगे कि जो 1 मिनट में संपूर्ण भौतिक व्यवस्था का त्याग करके, अभी अभी दीक्षा हुई ना सूरत में, पति पत्नी ने, कल्पना करो आप दिमाग में कितना उत्कृष्ट वैराग्य पैदा हुआ था। टिक्का टिप्पणी किसी के लिए भी करना बहुत सरल है, मजाक उड़ाना किसी के लिए भी बहुत सरल है, नेगेटिव बोलना किसी के लिए भी बहुत सरल। निकल के आओ तो पता लगे कि कैसे निकला जाता है। कोई निकल के आए तो पता लगे कैसे निकला जाता है। इतिहास की सबसे प्यारी कहानी है कि जब एक राजा युद्ध लड़ने जाता है और युद्ध में विजय भी प्राप्त कर लेता है, वापस लौट रहा है, पर युद्ध में मंत्री अपनी इतनी ताकत लगा देता है कि मंत्री बुरी तरह से घायल हो जाता है। मंत्री बुरी तरह से घायल हो जाता है। राजा वापस अपने नगर की ओर तरफ जा रहा है, पर रास्ते में मंत्री की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है। राजा अपने सैन्य दल को आगे रवाना करता है और रास्ते में तंबू तानकर अपना एक छोटा नगर बसाकर, मंत्री चूंकि बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया है तो राजा अपना यात्रा स्थगित करके रास्ते में रुक जाते हैं और कहते हैं, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 1 सप्ताह बीता, मंत्री की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। ऐसे लग रहा है बस आधे घंटा में प्राण छूट जाएगा। वैद्य कहते हैं राजन इनको बचाना नामुमकिन, 10 मिनट में छूटे कि 15 मिनट में छूटे कि आधे घंटे में छूटे। पर दिन के दिन बीत गए पर मंत्री के प्राण नहीं निकल पा रहे थे। आखिर एक दिन राजा ने कहा, मंत्रीश्वर आप मेरे पिता के बराबर है। राजा ने कहा, मैं बचपन में आपने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मेरे पिता के बराबर है। आप जरा मुझे बताएं कि आखिर ऐसा क्या आपके मन में पल रहा है जो इच्छा आपकी अधूरी रह रही है। शरीर आपका तड़फ रहा है, शरीर में इतनी वेदना है, डॉक्टर और ये वैद्य सब कहते हैं थोड़ी देर के मेहमान हैं, पर आपका काया नहीं छूट रही है। कोई मन में इच्छा हो तो बताओ, मैं पूरी करूंगा। मंत्री ने कहा, राजन क्या बताऊं आपको, जीवन में सारी इच्छाएं भगवान ने यूं ही पूरी कर दी, पर एक इच्छा थी कि जब मेरे प्राण निकले, जब मैं शरीर छोड़ूं, किसी संत के दर्शन कर लूं, किसी संत महात्मा के आशीर्वाद ले लूं, उनके चरणों का प्रक्षालन कर लूं, उनके मुंह से मंगल पाठ सुन लूं और उसके बाद अपने शरीर का त्याग करूं, बस इतनी सी इच्छा है। राजा ने कहा, अरे मंत्रीश्वर इतनी छोटी सी इच्छा थी, मुझे कभी कह देते, मैं इतने दिनों में कभी की पूरी लो, मैं अभी चुटकी में, संतों का क्या है, जब कहो पकड़ के बुला दूं। राजा ने चारों तरफ अपने सैनिक दौड़ाए, जो महाराज मिले लेके आओ, महाराज को कहो राजा बुला रहा है। चारों तरफ मंत्री गए, पर अब जंगल में संत कहां से मिले। 12-12 मील, 15-15 मील, 20-20 मील तक सैनिक लोग गए, पर कोई भी संत नहीं मिले। 15 दिन बीत गए, संत का कोई आना नहीं हुआ। राजा को लगा अब तो कुछ करना पड़ेगा। इतिहास की प्यारी कहानी है, राजा ने अपने गुप्तचर को अपने पास बुलाया। क्या किया? राजा ने अपने गुप्तचर को अपने पास बुलाया और बुलाकर अंदर कमरे में लेके गया, सारी योजना उसे समझाई और कहा कि तुम्हें इस तरह जाना है, वेश बदलना है, ये मुनि के कपड़े मैंने मंगा दिए, इनको पहनकर आना है, बाल उतारना है और इस तरह से तैयार होकर आना। मैंने ये मंत्र लिख दिए हैं, सारे नवकार मंत्र वगैरह, इनको याद करके आना है। पर सावधान, किसी को पता न लग जाए कि तुम रूप बदल के आया, नहीं तो सारी बात बिगड़ जाएगी। उसने कहा, महाराज भरोसा तो कीजिए अपने गुप्तचर पर। अरे आप अभी नहीं पहचान पाएंगे कि मैं आया हूं।
तब ठीक है, चला गया। अचानक 12 दिन के बाद एक संत वहां पर प्रकट हुए। सैनिकों ने आके कहा, महाराज आनंदम। दूर से एक संत आते हुए नजर आ रहे हैं। राजा स्वयं जाता है उनके सामने। सैनिकों को अविश्वास न हो जाए इसलिए राजा भी घुटने टिका के इच्छामी खमस्म, उसे पता था ये कौन है, पर कहीं 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 सैनिकों को अविश्वास न हो जाए, क्योंकि सब उन्हीं के बीच में से गया है, लोग पहचानने में कहां वक्त लगता है, पर कोई पहचान न पाए इसलिए राजा ने भी सबके सामने इच्छामी खमास्मनो वंदियो जावणी जाय निश्चय मथेण वंदामी और प्रणाम करके उनके चरण धूलि को माथे पे लगा के, और वो गुप्त से सोच रहा, ओ रोज तो गालियां निकालते थे मुझे, हैं रोज तो बैठ बुधर बैठ, और आज तो क्या गजब हो रहा है, माथे पे मेरी मिट्टी लगाई जा रही है क्या। राजा एकदम घुटने टिका के प्रणाम कर रहा है, बड़ा खुश हो रहा था। संत आया मंत्री के पास। राजा ने मंत्रीश्वर को आके बताया, मंत्रीश्वर आप संत महाराज के दर्शन करना चाहते थे, संत महाराज आ गए हैं। मंत्री इतना आनंदित, इतना भाव विह्वल हो गया, इतना ज्यादा भाव विह्वल हो गया, उसकी आंखों से झरझर पानी निकलने लगा। उसने संत को सामने विराजमान किया। राजा से कहा एक चांदी का थाल मंगाया जाए। चांदी का थाल आया। उसने संत के दोनों चरणों को दूध से प्रक्षालित किया, संत के चरणों को पानी से प्रक्षालित किया, उस थाल को लिया और वो पानी पूरा पी गया। मंत्री संत के प्रति इतना श्रद्धा से भरा हुआ था कि वो चरण प्रक्षालित किया हुआ जल भी मंत्री पी गया। और उसके बाद कहा, भगवान बस एक ही इच्छा थी, अब मेरा शरीर जब चाहे तब छूटे। मन में इच्छा थी संत के दर्शन करने के बाद, संत के आशीर्वाद लेने के बाद, संतों की शरणागति लेने के बाद मेरे प्राण का अंत हो, बस जीवन में इतनी सी इच्छा थी। भगवान आप तो बस आशीर्वाद दें। संत ने मंत्री के सिर पे आशीर्वाद रखा, ललाट पे अंगूठे से तिलक किया, मंगल पाठ सुनाया, शांति पाठ सुनाया, चत्तारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम के शरण दी। और जैसे ही मंगल पाठ पूरा हुआ, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयति शासनम। शासनम कहते ही मंत्री लुढ़का और संत के चरणों में सिर रख के उसके प्राण निकल गए। राजा को शांति की सांस आई, मतलब मैंने अपने मंत्री की इच्छा पूरी कर दी। हाथ से इशारा किया संत को, आ जाओ मेरे कक्ष में, महाराज पधारो मेरे कक्ष में। अंदर लेकर गया, दरवाजा बंद किया और अंदर से 1000 सोने की मोहरें निकालकर उसे दी कि ले जा और वापस अपने कपड़े बदल के महीने भर बाद वापस इधर, थोड़े बाल वाल आ जाएंगे, टोपी ओपी लगा के साफा वाफा पहन के, और फिर वापस आ जाना। उसने कहा, महाराज कैसी बात करते हो, असंभव है। अब इन मोहरों को 1000 तो क्या, अगर 1 करोड़ मोहरें हों तो लेना असंभव। महाराज जिस संत जीवन की, जिस संयम जीवन की ये महिमा है कि जिंदगी भर आप मुझे दर कुत्ता करते रहे, उस राजा ने भी घुटने टिका के मुझे प्रणाम किया, और मंत्री जीवन भर मेरी कौड़ी जितनी उसने इज्जत नहीं की थी, उसकी कीमत ही मेरी मंत्री के सामने मेरी कीमत होती क्या है, बाहर खड़ा हो जाए। तब जीवन भर मुझे डांट डांट के मंत्री बोलते रहे, और उस मंत्री ने मेरे चरणों को धोकर पिया। महाराज ये संत जीवन की महिमा, और मेरे चरणों में उसने प्राणों का त्याग किया। महाराज अब इन मोहरों के लिए संत जीवन को वापस नहीं छोड़ूंगा, ये मोहरें आपको मुबारक। मैं तो संकल्प करता हूं, भले ही मैंने बहुरूपी रूप में रूप धारण किया था, पर इस संत जीवन की महिमा है, मैं अब इसको लज्जित नहीं करूंगा और मैं आजीवन संत ही रहूंगा। और तब वो संत बिल्कुल बाहर निकल कर आ गया। राजा ने फिर कहा, देख ले भाई देख ले। उसने कहा, महाराज देखना क्या है, पक्का निर्णय कर लिया। और कहते हैं केवल जो व्यक्ति नाटक करने के लिए, किसके लिए, नाटक करने के लिए संत बना था, जब इस संत जीवन की महिमा का आनंद लिया तो वही व्यक्ति जीवन भर के लिए संत बन गए। अपन को याद है ना वो कहानी, आचार्य स्वस्तिसूरी के समय की कहानी, कि जब अकाल पड़ा था, सबको याद होगा ना, अकाल पड़ा था, और अकाल के दौरान 12 वर्ष का बिहार का भयंकर अकाल, कि लोग पत्ते खा खा करके पेट भर रहे थे। इतने में एक भिखारी किसी घर के बाहर पहुंचा, माए बाप को उसने कहा, हम तो खुद भूखे हैं, तेरे को क्या दें यार, हम तो खुद भूखे हैं, चल चल चल। वो सामने बैठ गया। इतने में एक संत आए और गृहस्थ ने संत का सम्मान किया, पधारो बाप जी। संत महाराज अंदर गए और उस गृहस्थ ने पूरा थाल भर के लाडू, पूरा क्या किया, थाल भर करके लाडू और महाराज के पात्र में डाल दिए। बाहर खड़ा भिखारी देख रहा था, यार तो गजब है, मुझे बेटा धक्का देके भगा रहा था, इधर को तो भग। और ये महाराज आए हैं तो इनको तो
लड्डू के लड्डू बेटा डालना है, एक काम करो मैं तो खुद ही महाराज बन जाऊंगा। तो महाराज जैसे बाहर है, उनका महाराज मुझे भी लड्डू खिला दो। संतों ने कहा भाई हमारे पात्र में जो आ जाता है वो संत तो खाते हैं, गृहस्थ को नहीं खिलाए। उसने कहा महाराज मैं संत बनने को तैयार हूं, मना कौन कराया, लड्डू खिला दो मुझे बस। कि नहीं, पहले संत बनेगा तो लड्डू मिलेंगे, लड्डू खा के संत नहीं बना जाए। उसने कहा लो चलो, और वो लड्डू के लोभ में कहा भूखे तो मर ही रहे ना, महाराज बनेंगे, लड्डू खाएंगे, मस्त रहेंगे। और वो आ गया। गुरु जी ने पता नहीं क्या उसका भविष्य देखा, आचार्य सोचते सूर्य ने क्या उसका भविष्य देखा, और बच्चे को भिखारी को महाराज बना दिया उसी समय, हाथों हाथ। और अब महाराज बनती वो खिलाओ लड्डू। और उन्होंने कहा अभी तो महाराज बना, काहे का लड्डू? अरे महाराज मैं वापस कर दो, नहीं तो मैं लड्डू खाने महाराज बनाऊं, बाकी मुझे आपके महाराज बनने से क्या लेने देने यार, मैं तो भिखारी, मैं तो सड़क पर चल रहा था, लड्डू देखे तो आ गया। महाराज समझ गए कि अब इसका मन नहीं तो अतृप्त रह जाएगा, और तब वो भरा हुआ बड़ा वाला पात्र महाराज ने अपने उस नव दीक्षित संत के सामने रख दिया। संत तो काहे का था जी, लड्डू के लोभ में बन गया। वो कहते ना मुंड मुंडाए तीन गुण, क्या है, मुंड मुंडाए तीन गुण, मिटे सिर की खाज, खाने को लडुआ मिले और लोग कहे महाराज। कौन नहीं बनेगा? खाने को क्या मिले? लड्डू मिले, और लोग ऊपर से क्या कहे? महाराज मिले। और माथे में जो खा जाती है वो भी खत्म हो जाए कि कोई भी महाराज बन जाए, वो भी महाराज बन गया, महाराज बन गया। अब घटना में आगे की बता रहा हूं। संत बन गया, इतना भूखा था बेचारा, 10 दिन से किसने कुछ दिया ही नहीं, इतना अकाल था, लोग तो खुद ही भिखारी बने हुए थे, मांग मांग के खा रहे थे, कौन किसको दे। वो लड्डू खाता गया, खाता गया, खाता गया, खाता गया, और पूरा पात्र, मतलब करीबन 3-3.5 किलो लड्डू वो अकेले ही खा गया भिखारी, पूरा बड़ा वाला पात्र साफ कर गया। संतों ने समझा कोई बात नहीं, अपन सब लोग आज उपवास कर लेंगे, या एकासना हो जाएगा, या व्रत कर लेंगे। आज ये नया संत बना है, इसकी क्षुधा शांत होगी, इसकी भूख शांत होगी। अब भूखा आदमी इतने सारे लड्डू कोई 28 करे और बाहर जाके समोसा खाए तो क्या होगा उसका, है कि जोधपुर में कोई 28 करेगा, मैं क्या 5 मिर्ची बड़ा खाने आऊं, अभी रुको ही हुई। और वही हाल उसका हुआ, वो अजीर्ण हो गया। एक साथ भूखे पेट में 5 किलो अगर वो क्या नाम लड्डू जाएंगे तो होगा क्या, तो उसको हो गया अजीर्ण की बीमारी। रात भर भयंकर दर्द में पेट होता रहा, दर्द होता रहा पेट में। संत लोग बेचारे उसके पाँव में मालिश भी करने लगे, नवदीक्षित संत है, चलो भाई इसके साता हो जाए। बड़े बड़े अमीर गृहस्थ लोग हैं जो कल तक इधर से जा, इधर से जा, वो आ रहे हैं, महाराज को प्रणाम कर रहे हैं, उनके पाँव दबा रहे हैं, कमर पर घी लगा रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, सिर पे मालिश कर रहे हैं, भाई बीमारी ठीक हो जाए। उसके पगथली में एक्यूप्रेशर कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई अमुक सेठ वो सेवा कर रहा है, सब सेठ सेवा में खड़े। वो सोचो यार, तो गजब ही हो यार, मैं महाराज चोखा बन गया है, ये सब लोग मुझे धक्के दे के निकालते थे और आज ये सब मेरी सेवा में खड़े हैं। और तब उस भिखारी के अंतर्मन में शुभ चिंतन होना शुरू हुआ। अब तक तो वो केवल लड्डू के लोभ में महाराज बना था, पर अब उसके मन में शुभ चिंतन होना शुरू हुआ। ओ तो मतलब ये है संयम जीवन की महिमा, ओ ये है चरित्र जीवन की महिमा, ओ ये है त्याग की महिमा। मतलब जो त्यागे उसके आगे और जो भोगे उससे भागे। सुनिए ना मारवाड़ी कहावत, जो त्यागे उन रहे आगे और जो भोगे उनसु भागे। यानी जो त्याग करता है दुनिया की रिद्धि सिद्धि उसके सामने आती है, और जो भोगने में लग जाता है उस दिन उससे भग जाया करती है। तो रात भर संयम जीवन की अनुमोदना करता रहा, साधुवाद देता रहा। महाराज आपने महाराज बनाया, मेरे आज पता नहीं शरीर में व्याधि हो गई, पर आपने मेरी गति मुक्ति की व्यवस्था कर दी। रात भर वो संयम जीवन की अनुमोदना करता रहा। लड्डू के लोभ में भी बना हुआ वो संत मरकर जैन धर्म के इतिहास का सबसे महान राजा संप्रति बना। मैं संयम जीवन की महिमा आपको बता रहा हूं। जैन धर्म के इतिहास में इतना महान राजा, इतना महान शावक तो कोई नहीं हुआ होगा जिसने 1 लाख से ज्यादा मंदिर बनाए और 1.25 करोड़ से ज्यादा मूर्तियां बनाई। इतना बड़ा राजा कोई नहीं हुआ होगा। उसके सामने न तो कुमारपाल टिकेंगे, न राजा श्रेणिक टिकेंगे, कोई न टिक पाएगा। इतना महान राजा हुआ। क्या नाम बताया मैंने, दिमाग में ले लो, राजा। आज भी हम कई जगह तीर्थों में जाते हैं ना तो मुंह से कहते हैं ये संप्रति राजा के काल की प्रतिमा है, ऐसे कहते हैं ना। हाँ यहां भी है, पर मैं बता रहा हूं अपन कहीं भी जाते हैं ना वो प्रतिमा और ज्यादा अतिशय पूर्ण हो जाती है, चमत्कारी मानी जाती है। ये किसके हाथ की बनाई हुई है? राजा संप्रति के हाथ की बनाई हुई है। आज तो अपन एक मूर्ति बनवाती है ना 11 इंच की, उसमें भी 7 पीढ़ी के नाम लिखाते हैं। राजा संप्रति ने 1.25 करोड़ प्रतिमाएं निर्माण की। कितनी मुंह से बोल लो एक बार, आप सोच भी नहीं सकते। जितनी बेंगलोर की आबादी है ना, है
जितनी बॉम्बे, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, कलकत्ता की आबादी है ना, उस अकेले एक राजा ने 1.25 करोड़ जिन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा कराई, पर किसी भी प्रतिमा के नीचे अपना नाम नहीं लिखाया, क्योंकि भगवान की मूर्ति के नीचे भगवान का नाम रहना चाहिए। अपन लोग चंद पैसे देकर सोचते हैं मारी पत्नी रो भी नाम आ जाए, हमारा माँ बाप रो भी नाम आ जाए, हमारे टाबरो नाम भी आ जाए, बाप जी हमारे जमई रो नाम था रही गयो वो भी गाल दो। एक 11 इंच की मूर्ति में 7 पीढ़ियों में खुदवा देते हैं। और राजा संप्रति ने कितनी 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 बोलो बोलो 1.25 करोड़ प्रतिमाएं। कभी देलवाड़ा गए हैं? देलवाड़ा गए हैं? देलवाड़ा का मंदिर देखा है ना आपने? देखा होगा पूरा देलवाड़ा का मंदिर का दर्शन करके बाहर आ जाओ, चाहे वो विमल वसई हो कि खड़तर वसई हो कि जो वसई वहां पर हो, सारे दर्शन करके बाहर आ जाओ। पर पूरे इतने विराट मंदिर में, जिसमें उस समय बनाने में करोड़ों करोड़ रुपए लगे थे, पर कहीं भी एक इतना सा नाम खुदा हुआ नहीं मिलेगा। कितना सा? इतना सा भी नाम खुदा हुआ नहीं मिलेगा। पहले लोग भगवान के लिए करते थे, अब लोग, मैं नहीं बोलिए, आप खुद ही बोलो, सारी बातें बोलो, मैं क्यों मुंडो मणू? पर अंदर की सच आप जानते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, बहनों आगे आ जाओ, इधर वाली बहनों आगे आ जाओ, आगे पूरी पंक्ति खाली है। नहीं, आगे पूरी पंक्ति खाली, आगे आ जाओ बहन, इधर सबसे आगे आ जाओ, जगह कम है, आगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, होगी जगह, होगी खूब जगह इधर। मैं यही आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, ये जो आवाज नहीं बहनों, अच्छी प्यारी बहनों, माताओं, ठीक है, विराज जाइए, हनुमान जी बैठ जाओ, बैठ जाओ। लोग अपनी चेयर को ढूंढेंगे, अपन तो तन में होकर प्रवचन सुनेंगे, पीछे देखो ही मत क्या हो रहा है। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाह रहा हूं, संयम जीवन की महिमा का, संयम में सार कितना, ये क्यों नहीं मानते? पहला अनुरोध करना चाहूंगा, हर आदमी के लिए यह तो संभव नहीं है वो कपड़ों को बदलकर संत बन सके। ठीक है ना? लोग मजाक मजाक में मुझे कहते हैं, बाप जी सिगलाई जना संत बन गया तो गोश्री को गाली। मैं कहता हूं बन के तो देख, गोश्री की व्यवस्था तो वहीं कर लूंगा, तुम बन के तो देख, अक्ल आए जैसी। पर हर आदमी के लिए संभव नहीं है कि वो कपड़ों को बदलकर संत बन सके, पर हर आदमी के लिए ये तो संभव है वो अपने जीवन को मर्यादा में बांध ले। घर में भी हम संयम जीवन को जी सकते हैं। भगवान श्री महावीर ने उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है, कुछ गृहस्थ ऐसे होते हैं जो घर में रहकर भी संत जीवन जीने का सौभाग्य पा लेते हैं। भगवान श्री महावीर ने कहा है, कुछ गृहस्थ ऐसे होते हैं जो गृहस्थ में रहते हैं पर वहां पर जीकर भी अपने जीवन को इतना निर्मल और पवित्र जी लेते हैं कि वे घर में भी संत जीवन, इसी शब्द को कहते हैं गृहस्थ संत जीवन जीने का आनंद ले लेते हैं। जैसे पहले कभी राजर्षि जनक, कहते हैं राजर्षि जनक किसी संत का प्रवचन सुन रहे थे। उस संत का नाम था याज्ञवल्क्य ऋषि। क्या नाम था? याज्ञवल्क्य ऋषि का प्रवचन सुन रहे थे राजा जनक। और एक दिन समय पे आए, एक दिन थोड़ा लेट हो गए, तो सारे लोग आकर बैठ गए, पर महाराज प्रवचन शुरू करे ही नहीं। लोगों ने कहा बाप जी शुरू करो, हाँ करते हैं। फिर लोगों ने कहा बाप जी शुरू करो, करते हैं। कोई आधे घंटे बाद राजा जनक आए, आकर बैठे और महाराज ने प्रवचन करना शुरू कर दिया। तो लोगों में इस बात को लेकर बड़ी आलोचना है, भाई ये कोई उचित थोड़ी है कि एक आदमी के लिए महाराज ने आधे घंटे तक प्रवचन रोक कर रखा। ठीक है ना भाई, वो आए, आते शुरू कर दिया तो लोग समझ गए कि भाई बाप जी का मन सही नहीं है, भाई राजा की इंतजारी महाराज करे, ये तो उचित नहीं है ना। पता नहीं याज्ञवल्क्य ऋषि के अंतर्मन में क्या भाव पैदा हुए। अचानक पीछे से 150 लोग चिल्लाते हुए आए, अरे गजब 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 गजब, नगरी में आग लग गई, नगरी में आग लग गई, नगरी में आग लग गई। मिथिला नगरी के राजा थे राजा जनक, कि मिथिला नगरी में आग लग गई, मिथिला नगरी में आग लग गई, मिथिला नगरी में आग लग गई। और लोग दौड़े एक साथ, वो क्या मेरे मकान है, वो क्या मेरी पत्नी घर में, वो क्या मेरे चारा घर में डाला, वो क्या मेरी गायें घर में, वो क्या मेरा वो है। पूरा पंडाल खाली हो गया। अब अकेले राजा जनक वहां बैठे थे, आराम से आंख बंद किए बैठे थे, प्रवचन चल रहा था। तभी संत ने कहा, याज्ञवल्क्य ने कहा, राजन आपका राजमहल भी चल रहा है,
इनके तो कुछ नहीं है, छोटे छोटे मकान जल रहे हैं, आप अभी जाओ, आपका भी राजमहल जल रहा है। तब राजा जनक ने कहा, मिथिलायाम दह्यमानायाम न में दहति किंचन। जब मिथिला जल रही है भगवान, तो उसमें मेरा कुछ नहीं जल रहा है, जो मेरा है वो तो यही है, जो जल रहा है वो मेरा है ही नहीं। इसको कहते हैं संयम की साधना, राजर्षि। इसलिए पूरे धरती के इतिहास में सब राजा कहलाए, पर जनक राजर्षि कहलाए, जो राजा होकर भी ऋषि का मन रखते हैं। और तब याज्ञवल्क्य के ऋषि ने जब उन्हें कहा कि जाओ, तुम्हारी रानियां हैं, तुम्हारा राज दरबार है, तुम्हारा सब कुछ है, तो कहा भगवान आप तो ज्ञान क्या अमृत बरसाओ, पीछे क्या हो रहा है ये मैं छोड़ के आ चुका हूं। जब मैं आपके प्रवचन सुनने आता हूं तो मैं ये ध्यान दे रखता हूं कि पीछे क्या हो रहा है। जब जाऊंगा नगर में तो पता करूंगा क्या हुआ, क्योंकि मिथिलायाम दह्यमानायाम न में दहति किंचन। जब मिथिला जल रही है भगवंत, इसमें मेरा क्या जल रहा है? जो मेरा है वो मेरे पास है, और जो जल रहा है वो मेरा है ही नहीं। जो मेरा है वो जाएगा नहीं, और जो चला गया वो मेरा था ही नहीं। मैंने कहा संसार में रहना बुरा नहीं है, पर संसार में डूब कर रहना बहुत बुरा है। हो सकता है हर आदमी के लिए संभव नहीं है कि वो संत बन जाए, पर हम संसार में भी मर्यादाएं तो बना सकते हैं ना। चलो, हमारे लिए संभव नहीं है कि मैं पूरे संसार का त्याग करके आप संत बन जाएं। मैं अपने जीवन को मर्यादा में बांधता हूं, मैं अनासक्ति से संसार को जीऊंगा। आपने देखा होगा, आप में से कभी कोई अस्पताल में भर्ती हुआ है? किसी ने कोई ऑपरेशन कुछ कराया? कौन कौन भर्ती हुए? आप हुए, इतने सारे लोग भर्ती हुए। और अगर आप वहां भर्ती हुए ना, तो एक बार याद करो, ये तो कुछ उम्र लायक हो गए, कुछ जवान हो तो मैं उसको याद दिलाऊं, और याद करो कि तब वहां पर एक नर्स आती है, मुस्कुराते हुए, ऐसे बिल्कुल खिली हुई आती है। आपको नर्स को देखना अच्छा भी बहुत लगता है, ठीक है ना? बड़ी खिली हुई आती है, मुस्कुराती हुई आती है, नाड़ी टटोलती है, 9 बज गए, दवाई लो, आप कहते हो दवाई लो दवाई लो दवाई लो, और मुस्कुराते हुए आपको दवाई देती है। दोपहर में फिर आपके लिए खाना खिलाती है, ये करती है वो करती है। आपको लगता है यार, धर्मपत्नी से ज़्यादा अच्छी तो ये नर्स है, इतना ध्यान तो वो भी नहीं रखती जितना ये रखती है, कितनी मुस्कुरा कर बोलती है। पर मैं आपको केवल जीवन का इतना सा विवेक देना चाहता हूं, हर किसी बहन को, हर किसी भाई को अपने घर में वैसे ही रहना चाहिए जैसे अस्पताल में नर्स रहती है। बस जो व्यक्ति ऐसा करेगा वो संसार में रहकर भी मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। कैसे? जैसे कोई महिला, जैसे कोई नर्स अस्पताल में रहती है, आप गए ना तो बहुत मुस्कुरा कर आपको दवाई भी देगी, बीपी भी चेक करेगी, ब्लड प्रेशर भी चेक करेगी, नाड़ी भी टटोलेगी, और वो क्या नाम, वो थर्मामीटर लगाकर और बड़ी मुस्कुरा कर आएगी ना। आप भले ही मुंह चढ़ाएं पर वो फिर भी मुस्कुराती लास्ट तक रहेगी। पर कब तक? एक बात बताओ, आप जितने लोग अस्पतालों में रहे, क्या पीछे से नर्स का फोन आया और भाई साहब क्या हालचाल है? आया? आप भले ही नर्स को अभी तक याद कर रहे होंगे पर वो तो भूल गई। आप तो हो सकता है याद कर रहे होंगे, यार कितनी अच्छी महिला थी, पर वो भूल गई, क्योंकि नर्स ने अगर गए हुए रोगी को फोन कर दिया तो वो नर्स रही नहीं। नर्स का काम है जो आया उसकी सेवा करना, कौन आया है ये देखने का नहीं। जैसे एक नर्स अस्पताल में रहती है, सबकी सेवा करती है पर किसी से जुड़ती नहीं है, ऐसे ही जो लोग परिवार में रहते हैं सबकी सार संभाल करते हैं पर किसी से मोह नहीं रखते। तभी तो पुराने जमाने में दोहा कहा गया ना, रे रे समकित जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल। आवे कोई ना आवे? नहीं सुना है आप लोगों ने? किसी ने सुना होगा ना, रे रे समकित जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, के अंतर से न्यारो रहे जो धाय खिलावे बाल। सुना है ना? पता। रे रे समकित जीवड़ा, बोलो सब, रे रे समकित जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर से न्यारो रहे ज्यों धाय खिलावे। पुराने जमाने में धाय, अब ये नरसे वर्षे होती है, तब तो धाय माता आती थी, वही बच्चे को जन्म देकर पाल पोस कर बड़ा करती थी। तो कहते हैं जैसे धाय माता बच्चे का पालन पोषण करती है, कभी कभी जरूरत पड़ जाए तो अपना दूध भी पिला देती है, फिर भी उसे पता है ये मेरा क्या है, क्या है, दिमाग में ले लो, ये मेरा दिन भर खिला रही है, दिन भर पिला रही है, उसके कपड़े साफ कर रही है, उसको धो रही है, उसकी सेवा कर रही है, और वो कर रही है, मालिश कर रही है, उसके शरीर पे मालिश कर रही है घी की, और उसको जरूरत पड़ जाए
तो अगर उसके भी दूध आ रहा हो तो दूध भी पिला रही है, फिर भी अंतर में इस बात का बोध है ये मेरा, इसी का नाम अनासक्ति है। क्या है? सब कुछ रहो, सब कुछ कहो, सब कुछ सहो, फिर भी इसके बावजूद मुक्त बनकर रहो। सबके बीच रहो पर इसके बावजूद मुक्त बनकर रहो। और जो आदमी इसके बीच भी मुक्त बनकर रहता है वो आदमी हमेशा सुखी राम बना रहता है। जो मेरा है वो जाएगा नहीं, जो चला गया वो मेरा था ही नहीं। गुजरात के एक बहुत प्यारा शब्द है, स्वमावस परथी खस इटलू बस। मैं समझता हूं सबके समझ में आ गया। स्वमावस परथी, प्रगोशाबेन તમે ગુજરાતી છો ना, तो તમને तो खबर पड़ी गई ना। स्वमावस એટલે अपने में बसो, परथी खस એટલે दूसरों से हट जाओ, एटलू बस यानी इतना ही धर्म बहुत है। अध्यात्म धर्म का इतना सा सार ही बहुत है। स्वमावस, बोल लो सब, स्वमावस परथी खस एटलू बस। तू अगर स्व में आ गया है, अपने आप में आ गया, बाहर के जंजाल से मुक्त होकर अगर तेरी आत्मा अपने में लौट आई है, स्वमावस परथी खस, खस एटले दूर हो जा, दूसरों से दूर हो जा। दूसरों की माथा फोड़ी, दूसरों की छाती कूटे, दूसरों की सिरपचियां, दूसरों की टेंशन, पता नहीं कितने झखाड़ हमने दिमाग में पाल रखे हैं। खुद की बातें कम और दूसरों की बातें ज्यादा हमने पाल रखी है। घर की बातें कम और पड़ोसियों की बातें ज्यादा पाल रखी है हमने। अपनी बात कम सोचते हैं और समाज की बातें ज्यादा पाल रखी है हमने। जंजाल से मुक्त होकर जिंदगी जियो। स्वमावस, अपने आप में आ जा, परथी खस, दूसरों से हट जा, एटलू बस। 3 शब्द हमारे आते हैं। एक है बहिरात्मा, सुना है ना, एक है अंतरात्मा और एक है परमात्मा। कौन कौन से शब्द है बोल लो? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। है तो तीनों ही आत्मा, कोई निर्जीव एक भी नहीं है, तीनों ही आत्मा है। पर तीनों का फर्क क्या है? एक है बहिरात्मा जिसकी नजरिया हमेशा बाहर की तरफ रहती है। धन को इकट्ठा कर लूं, जमीन जायदाद को इकट्ठा कर लूं, 2 प्लॉट और खरीद लूं, 1 जमीन और ले लूं, 1 बिल्डिंग और बना दूं, थोड़े गहने और इकट्ठे कर लूं, थोड़ा थोड़ा सोना और इकट्ठा कर लूं, थोड़े थोड़े और वैभव बढ़ा लूं, थोड़ा राजसी वैभव और कर लूं, 2 कारें 1 कार और ले लूं। पैसे ऐसे ही पड़ा है। बस उसको लगता है बाहर की वस्तुओं से बहुत प्रिय लगती है। क्या लगती है? जो बाहर की भौतिक वस्तुएं हैं उसे बहुत प्रिय लगती है। एक होता है बहिरात्मा जो संसार में जीता है, एक होता है अंतरात्मा जो साधना में जीता है, और जो होता है परमात्मा वो सिद्ध शिला पर जीता है। फर्क समझ गए? फर्क समझ गए? संसार में जिए वो, बोल लो, बहिरात्मा, स्व में जिए वो अंतरात्मा, और सिद्ध शिला पे जिए वो परमात्मा। इतना सा ही फर्क है। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं मेरे भाई बहनों, अगर हम सब लोगों के जीवन में सौभाग्य का उदय आए संत जीवन लेना। मुझे कई लोग कहते हैं बाप जी ये बच्चों को दीक्षा देते हैं, ये तो उचित नहीं है। मैं भी कहता हूं बिल्कुल उचित नहीं। मैं कहां मना करता हूं कि उचित है? जब बाल विवाह उचित नहीं है तो बाल दीक्षा कैसे उचित होगी? पर मैं कहता हूं ये बच्चों को इसलिए दीक्षा देनी पड़ती है क्योंकि बुढ़े लेने को तैयार नहीं है। आप निकल के आ जाओ, बच्चों को दीक्षा देना बंद करें। किसको देवें बताओ तो सही यार। जो कहते हैं ना बाल दीक्षा ने, मैं कहता हूं तू ही आजा, सीधा चल। मुझे पूछते हैं आपने 10 साल की 11 साल की दीक्षा ले ली, उचित थी क्या? मैं गलत का बस। अब आप निकल सकते हो कि ये बात करो ना। बूढ़े निकलते नहीं है, जवानों को निकलने का मन नहीं है। अब बताओ बच्चों को नहीं लेकर आए तो किसको लेकर आए? कोई मुझे कहता है, मैं सीधा सपाट कहता हूं आजा, कल से मना करेंगे हम, बच्चों को दीक्षा मत दो। बड़े निकल के आ नहीं रहे हैं ना। अब वो जमाने गए कि 30-30 साल की उम्र में भगवान महावीर जैसे लोग युवा अवस्था में संत बन जाते थे। मेरे भाई मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हमारा परम सौभाग्य होगा। हमेशा भावना पाया करो, रात को सोते समय, सुबह उठते समय, हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरे मन में ऐसी कोई कृपा करना मैं संत बन जाऊं। और जब भाव बन जाए ना तो इंतजारी मत करना कि अब मेरा बच्चा बड़ा हो जाए तो वो करूंगी, कि मेरा वो हो जाए तो वो करूंगी। मैं बताऊं, मैं हमारे परिवार की एक महिला को जानता हूं जो हमारा गृहस्थ जीवन का परिवार था। उनके दीक्षा लेने के इतने उत्कृष्ट भाव पैदा हो गए थे, जैसे वो बहन जी ने अभी 5 दिन पहले कहा था ना, मैं 7 चीजों का त्याग करता हूं जब तक दीक्षा नहीं लूंगी। उन्होंने आटा और पानी, इसके अलावा पूरे ब्रह्मांड की हर चीज का त्याग कर दिया। नमक का भी त्याग कर दिया। क्या क्या चीज? आटा और पानी, बस।
दो चीज का सेवन करूंगी, आटा और पानी का मतलब पानी में भीग कर बनी हुई आटे से रोटी बस वो खाऊंगी, उसमें भी नमक नहीं, दाल, दुनिया की कोई चीज नहीं। दो ही द्रव्य खुले रखे उन्होंने, एक तो आटा और दूसरा पानी। और इस बात को लेकर के जब तक संत जीवन नहीं लूंगी तब तक मैं इसका उपयोग, इसके अलावा कोई चीज नहीं खाऊंगी। घर वालों ने उसे समझाया, वो जिद पे अड़ी रही। परिवार वालों ने थोड़ा सा फुसलाते हुए कहा, एक काम करो, चलो हम तुम्हें दीक्षा की आज्ञा देते हैं, तुम्हारा बेटा अभी 16 साल का है, ठीक है, जब इसकी शादी हो जाए, तुम्हारे पोता हो जाए ना, तब तुम दीक्षा ले लेना बस। एक बार मन अगर ढीला पड़ जाए, वो अभी दीक्षा हुई ना सूरत में, उसके 3 दिन बाद फिर हो गई, वो हो गई सो हो गई। अगर वो टाल देते ना कि 3 साल बाद लूंगी, फिर पता नहीं लगता है मन के वैराग्य का क्या होता है भाई। तो परिवार वालों की बातों में आ गए, उन्होंने वापस वैसा ही जीवन जीना शुरू कर दिया। बेटी की शादी भी हो गई, पोता भी हो गया, इस बीच हम भी महाराज बन गए, और हम कलकत्ता ही थे, वो भी कलकत्ता में ही थी। तो प्रवचन में कोई महीने 15 दिन में एक बार आ पाते, और मुझे मेरे पिताजी महाराज ने उनकी सारी कहानी बताई कि ये वाले बहन जी की ये पूरी कहानी है कि दीक्षा लेने के लिए उन्होंने आटा और पानी के अलावा दुनिया की सब चीज छोड़ दी थी। मैंने एक दिन यही माता जी को कहा, मैंने कहा माता जी मैंने सुना है आपने दीक्षा की बड़ी भावना से, इस तरह के, हाँ बाप जी बड़े जोग बने थे। तो मैं क्या माँ साहब अभी तो मंदिर में नहीं आ पाओ और प्रवचन में नहीं आ पाओ। बाप जी कहीं बताऊँ, एडी संसार में फंस गई, पोता पोती 2 हो गया, घर से बाहर निकली जी को नहीं, निकल गया सो निकल गया, बाकी रह गया सो। इसलिए जब भाव पैदा हो जाए ना, तो ये मत सोचना उनसे हाँ बढ़ाऊंगी, फिर वो करूंगा, फिर वो करूंगा, फिर वो करूंगा, फिर वो करूंगा, फिर महाराज बनूंगा। उन सबको किनारे पटक के आज ही महाराज बनूंगा। जिनको निकलना होता है फिर वो प्रतीक्षा नहीं करते। पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर हम गृहस्थ जीवन में भी रह रहे हैं, आओ हम वहां पर अपने जीवन के कुछ संयम मर्यादाएं बनाते हैं। मैं पूरी तरह से कपड़ों को बदल कर संत नहीं बन सकता या नहीं बन सकती, पर मैं फिर भी अपने जीवन को संयम और मर्यादा में ला रही हूं या ला रहा हूं। नंबर 1, मैं अपने जीवन को मर्यादा में लाता हूं। नंबर 1, भाषा की मर्यादा लाओ, अब अपने जीवन को संयम में लेकर आए। नंबर 1, भाषा का संयम। कौन सा? मैं भाषा की मर्यादा में जीऊंगा या जीऊंगी। मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। ज्यादा बोलना कोई अच्छी बात नहीं है, कम बोलना ज्यादा अच्छी बात है। याद रखना, चुप रहने से मुसीबतें कम आती है, बोलने से मुसीबतें ज्यादा आ सकती है। एक बात तो पक्की है, अगर आप किसी वातावरण में चुप रह गए तो मुसीबत से बच सकते हैं, पर बोल गए तो मुसीबत आ भी सकती है। और इसलिए याद रखो, बोलना अगर चांदी है, क्या है? बोलना अगर चांदी है तो चुप रहना सोना है। समझ में आएगी? बोलना, बोल लो सब, बोलना तो चुप रहना। इसलिए संयम जीवन की पूर्व भूमिका तैयार करने के लिए अपना पहला नियम लेना चाहिए, मैं 2 घंटा मौन रखूंगा। मैं दोपहर में 12 से 4 बजे, भाई सुबह तो हो सकता है कुछ काम हो, दोपहर में मौन रखूं। रात को, अब ऐसा नहीं कि रात को सोते समय कहे जब तक आंख न खुले तब तक मौन, ऐसे तो कोई फोकट के पचखान लेने का मतलब नहीं। लोग पता नहीं एड़ा हल्का हल्का पचखान ले लें कि बाप जी तब तक, जब तक ये नहीं करना तब तक। अब कोई 9 बजे आके कहता है बाप जी नौकार से पचखान, अब उसका मतलब क्या हुआ? नौकार से पीछे गई और वो कहता है नौकार से का पचखान। तो हम एक बार इरोड में थे, आज से 32 साल पहले हम लोग इरोड में थे। वहीं से हम लोग यहाँ आए थे, क्या नाम, बेंगलोर, और वहाँ से चेन्नई चौमासा करने गए। तो हम एक घर में गए, बड़ी भावनाशील महिला थी, बहुत भाव से हमें घर लेकर गई। दोपहर में बात में कहा, बाप जी जब मैं दोपहर का खाना खाती हूँ तो मौन रखती हूँ। तो मैंने कहा सांझ खा के, सांझ को तो नहीं रखती हूँ, दोपहर में खाना खाती हूँ तो मौन रखती हूँ। तो मैंने कहा दोपहर में घर में कौन होता है? कि बाप जी घर में तो पति तो दुकान चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, घर में तो मैं अकेली होती हूँ। अब मैंने कहा दीवार से लड़ोगे क्या यार? अब घर में हो ही अकेले तो मौन रखने के अलावा करोगे क्या? किस पे चिल्लाओगे? तो ऐसे भी कोई बहुत जरूरी नहीं है तपस्या के लिए नहीं लेने की कि जबरदस्ती अपन पचक खान ले ले, ठीक है ना, कि जबरदस्ती। इसलिए पता है आपको, अपने यहाँ पचक खान लेते समय हाथ यूं नहीं जोड़ते, हाथ यूं जोड़ते हैं, वो बीच में पोल चलती रहती है। वो ऐसा हुआ, एक महाराज ने मां जी को बैंगन का त्याग करा दिया। क्या करा दिया? बैंगन का त्याग करा दिया।
अब वो घर गए। अब माँ जी को बैंगन कुछ ज़्यादा ही पसंद थी होगी, तो मैंने तो कभी ज़िंदगी में बैंगन को ना तो सब्जी देखी ना उसको स्वाद, मुझे मालूम नहीं है स्वाद क्या होता है। बैंगन कभी शरीर में गई नहीं, कभी जीभ पर भी नहीं गई। तो उस माँ जी को बैंगन ज़्यादा पसंद रही होगी और वो घर पे गई और बहू भी तो उसी की थी। उसने जानबूझ के आज बैंगन की सब्जी बनाई और बैंगन की सब्जी होने लगी तो उसकी खुशबू आई। अब वो माँ जी खाना खाने बैठे तो उसने उनके लिए तो बड़ी की सब्जी ले आके रख दी, कि उसके पता था आपने बैंगन छोड़ दिए, तो उसने बड़ी के। अब उसके मुंह में पानी आया, बैंगन बैंगन बैंगन। तो उसने कहा बीननी बैंगन को जोड़ लिया, मतलब सब्जी छोड़ी है, जोड़ थोड़ी जोड़ा है। तो बीननी लेके आई, अब वो ऊपर ऊपर का थोड़ा थोड़ा झोल डालने लगी तो 2 बैंगन के गट्टे भी आके गिर गए। तो बहू ने कहा माँ जी अनर्थम अनर्थम, आपने पचकान किया, ये आपके गट्टे आगे निकाल दो। अरे बेटा, दुल्हा आएगा तो बाराती तो फ्री में साथ में आते हैं ना। खाने पीने की अभिलाषा इंसान के भीतर जब तक पलती रहती है ना, वो संयम के मार्ग पर अपने कदम नहीं बढ़ा सकता। मैंने कहा घर में रहते हुए भी हम संयम पाल सकते हैं। नियम बना लो। कई माताएं होंगी जिनके आजीवन रात्रि भोजन का त्याग होगा ना, कई माताएं होंगी, पर कई ऐसे युवा जो बहुरानियां हैं नियम बना सकते हैं। ठीक है, हम पूरी तरह से चौविहार नहीं कर सकते, हम महीने में 20 दिन, महीने में 25 दिन, महीने में 30 दिन रात को दूध पी लेंगे, पानी पी लेंगे, जरूरत पड़ी तो दवा ले लेंगे, पर खाद्य पदार्थ का त्याग। माना कि हमने संयम जीवन तो स्वीकार नहीं कर पाए, पर हमने उसकी शुरुआत जरूर कर दी। हम पूरी तरह से अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवसे जारे थई सहु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो सर्व संबंध अनुबंधन बंधन छेदिने विचरू सु कब महत पुरुष ने पंथ। ऐसा अपूर्व अवसर तो मेरे जीवन में प्रभु कब आएगा जब मैं भी आपकी तरह निर्ग्रंथ बनकर, निर्ग्रंथ यानी आपकी तरह मुनि दीक्षा स्वीकार करके अभिनिष्क्रमण करके मैं भी परमात्मा के मार्ग पर चलूं। ऐसा तो दिव्य अवसर मेरे जीवन में कब आएगा? पर भगवान अगर ऐसा नहीं आ रहा है तब भी मैं छोटे छोटे नियम लेकर अपने जीवन को संयम की तरफ चढ़ा रहा हूं। अच्छा लगता है। कई घरों में हम जाते हैं ना, अभी मुंबई में तो हमें इतना अच्छा लगा, कई घरों में हमें बताया गया साहब हमारे बच्चों के जबान पर आज तक जमीकन नहीं गया। हम होटल में नहीं जाते हैं, होटल में नहीं खाते हैं, घर में जमीकन नहीं होता है, हम लोग मुनि नहीं बन पा रहे हैं, पर हम इतना त्याग का जीवन जी रहे हैं। कई लोग चप्पल नहीं पहनते हैं, त्याग का जीवन जी रहे हैं। कई लोग एक धन की सीमा बना ली, हम इतना ही धन रखेंगे, अच्छी बात है। कई लोग जैसे मुंबई में रहते हैं ना, एक अच्छा सा नियम बना लो, 2 मंजिल तक लिफ्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना भाई? 2 मंजिल आपको जाना है। जैसे समझिए अभी आप यहां खड़े हैं, हम कितनी मंजिल पर? 1 2, और दूसरी मंजिल पर है ना। 2 काम है, गोडे भी ठीक रहेंगे, है? कमर भी ठीक रहेगी, एक्सरसाइज भी पूरी हो जाएगी, और नियम एक हमने पाल लिया। हम कुछ तो अपने जीवन की मर्यादा रखें ना। मिल गया खा लिया, मिल गया भोग लिया, मिल गया जी लिया, जब जो मिला तब वो जी लिया। मतलब क्या हुआ? जब जो मिला तब वो जी लिया, मतलब क्या होता है आदमी के लिए? कहीं ना कहीं आदमी को अपने जीवन की मर्यादाएं बनानी पड़ेगी। मैंने कहा नंबर 1 किसकी मर्यादा? भाषा की मर्यादा। बोलने की सीमा रखो। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा मैं मौन रहूंगा, और उस दौरान कोई भी घटना हो जाए उस बारे में कोई प्रतिक्रिया मत कीजिए। क्या मत कीजिए? एक आदमी ने अपने बच्चे से कहा, बेटा कई बात है आज थारी माँ सुबह से चुप 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 बैठी है, तो कभी चुप चुप रहे हो कोई? आज कई बात है, सुबह से देख रहे हो चुप 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 बैठी है। छोरो कहो बाबूजी मारी गलती हुई आज जी, सो मम्मी चुप होगी। थारी गलती हुई कोई करियो? अरे पापा जी कोई यो मम्मी आज मासू सुबह मांगियो लिपस्टिक, मैं भूल सु देगियो फेविस्टिक। मम्मी मासू कहीं मांगियो लिपस्टिक और मैं कहीं दे दियो फेविस्टिक, और मम्मी कहीं करियो उड़नी लगा लियो, जिको मम्मी रा होठ कहीं यो चिपक गया। बाप बेटे ने खने बुलायो, गले लगायो, युग युग जियो मेरे लाल, युग युग जियो। जो काम मैं 25 साल में नहीं कर पायो तू 2 मिनट में कर दियो रे छोरा, बहुत ही कमाल हो निकलियो। कभी कभी चुप रहना भी बहुत, और कई बार घर वालों के मन में आते हैं हमें तू चुप रहे, आवे नहीं हमें तू चुप रहे, यूं हाथ और करे हमें तू चुप रहे, मतलब लोग आपकी बात सुन सुनकर सिर को बारी कर रहे हैं।
इसलिए भगवान ने कहा है, संयम जीवन हर कोई व्यक्ति स्वीकार न कर पाए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, कि दोए पाटन के बीच में साबुत बचा न खोए। सुना है ना? पर याद रखना, इन दो पार्टों के बीच में भी कुछ लोग साबित बच जाते हैं। कौन? चलो चक्की याद करो। आप में से किसी ने चक्की चलाई है बचपन में? कौन? कोई माँ सा चक्की चलाई? घटी चलाई? माँ सा घटी आटो पीसियो? नहीं, गेहूं पीसियो? आपने चलाई है ना? तो याद करो, अपन ऊपर से यूं गेहूं डाल रहे थे, यूं दलाते जा रहे हैं। किसके चलाई है? चलो याद करो। आओ एक बार घट्टी चलाओ। अभी सामायिक में बैठा हूं, मत चलो, पर यूं घट्टी चले। आप एक पर एक गेहूं डाल रहे हैं, पिस रहे हैं, बाजरे डाल रहे हैं, पिस रहे हैं। सारा आटा पिस के, सारा गेहूं पिस के, दलिया बन के, आटा बन के बाहर निकल जाता था। फिर हम घट्टी का ऊपर का एक पार्ट उठाते थे। याद करो, फिर हम गट्टी का ऊपर का एक पार्ट उठाते थे, और जब वो पार्ट उठाते थे ना, तो हमें कुछ आखे गेहूं, आखे जो भी अपन डालते थे, वो क्या नाम, बाजरी की जौ, वो हमें अखे के अखे निकल जाते थे। पता है क्यों? ऐसे याद करो, जैसे अपन डालती जा रहे हैं, घंटों तक पीसा, और जब उसको ऊपर वाले को हटाया तो जो बीच सेंटर में होते थे ना, वहां पर इतने से गेहूं। इसलिए क्योंकि उन्होंने कील के सहारा पकड़ लिया था। जो गेहूं कील के आसपास रह गए वो बच गए। ये कील कुछ नहीं है, ये आत्म ध्यान है। जिस व्यक्ति ने आत्मा का सहारा पकड़ लिया, अध्यात्म का सहारा पकड़ लिया, परमात्मा का सहारा पकड़ लिया, संयम का सहारा पकड़ लिया, वो संसार की चक्की में चलते हुए भी वापस अखंड का अखंड रह गया। वो पिस न पाया, वो संसार की चक्की में रहकर भी पिस न पाया, फिर भी वो अखंड का अखंड रह गया। और मैं आपके जीवन की अध्यात्म की यात्रा शुरू करने के लिए आपको कह रहा हूं, नंबर 1 भाषा की मर्यादा, नंबर 2 भोग की मर्यादा। किस चीज का कितना उपयोग करना है, हर व्यक्ति को इसकी सीमा जरूर रखनी चाहिए। हर किसी व्यक्ति को, मुझे अमुक व्यक्ति का, अमुक वस्तु का इतना उपयोग, संसार का भी सेवन करना, उसकी भी मर्यादा, कि मैं इतने दिन, इतने रात्रि, इतने महीने, इतने साल तक संसार का सेवन करूंगा। जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा, अपने आप को धंधे से मुक्त कर लूंगा, अपने आप को माथाफोड़ी से मुक्त कर लूंगा, अपने आप को व्यवसायिक कर्म से मुक्त कर लूंगा। 60, 65, अरे मैं कहता हूं 70 तक के ले आओ। मेरे पास एक दादाजी आए, आगे कहने लगे, बाप जी मारी धर्म पत्नी नो स्वर्गवास हो गयो। मैं कहा ठीक है, हो गयो तो हो गयो, हूं क्या करूं। हैं बाप जी, कोई 65 साल के रहे होंगे, 70 साल के हैं बाप जी, कोई आपने ध्यान में आवे? कोई विधवा होवे तो चल सी, मैंने कहीं कहवे मैं है क्यों, हमारे में यही काम बाकी रहे है, विधवा ने खोजू थारे वास्ते के बाप जी, कोई विधवा होवे तो चल सी। मैं के दादाजी क्यों चिंता करो, विधवा हो तो चल सी, थे ब्याह करो बाबा, अपनी यूं ही विधवा हो जैसी। अगर थे विशु ब्याह कर लियो वहीं 2-5 साल में। एक दादाजी आए, कहने लगे, बाप जी मेरी पहली शादी हुई वो मर गई, दूसरी शादी हुई वो भी मर गई, तीसरी शादी हुई वो भी मर गई। मैं क्या, हमें कहीं ख्याल है कि बाप जी मैं के दिमाग में ये क्यों नहीं आता कि वो मरी वैसे एक दिन तुम भी। आदमी के दिमाग में ये क्यों नहीं आता कि जैसे वो मरी वैसे मैं भी मर जाऊंगी। जरा सोचो, पहली मर गई, दूजी ले आए, दूजी मर गई, तीजी ले आए, खुद मरोगे तब क्या होगा। और जो व्यक्ति जीते जी इस बोध को अपनी जिंदगी में लेकर आ जाता है कि खुद मरूंगा तो क्या होगा, वो कील का सहारा पकड़ लेता है। घट्टी चलती रहेगी, पर जिसने कील का सहारा पकड़ लिया वो मुक्ति के लिए अपने कदम बढ़ा देता है। मैंने कहा पहली मर्यादा भाषा की मर्यादा, दूसरी मर्यादा बोलो बोलो भोग की मर्यादा। वो संतों के मुंह से आपने सुना होगा, मछली इसलिए फंस जाती है एक इंद्री पर आसक्ति के कारण। याद है? भौरा एक इंद्री के आसक्ति के कारण। याद है? याद है? सुना ना? भौरा क्यों फंस जाता है? घ्राणेन्द्र के कारण। मछली क्यों फंस जाती है? रसनेन्द्र के कारण। हाथी क्यों फंस जाता है? स्पर्श इंद्र के कारण। तो ज्ञानी कहते हैं, एक क्या हुआ, एक राजा ने बहुत सुंदर अपना वो बनाया हुआ था बेडरूम, बहुत सुंदर एकदम, इतनी वो पंखे वंखे लगे थे, इतनी गुलाब के पंखुड़ियां लगती थी, और इतना मोटा गद्दा, और बहुत सुंदर, मतलब चकाचक बेडरूम बनाया हुआ था। तो उस पे दासी का काम था रोज उसको आना और वो सल वगैरह निकाल के और वो बेडरूम को बराबर ओके करना। एक दिन रात के 9 बजे थे, दासी ने सोचा यार राजा रानी रोज इस पे सोते, आज मैं भी सोच के देखो, आज मैं भी सो के, भाई राजा रानी रोज सोते हैं, अरे यार क्या मोटा मोटा गद्दा है, कितना मजा आता होगा, क्या 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 बेडरूम है, आज मैं भी सोच के देखो।
उसने सोचा मैं 2 मिनट सोती हूं, बस 2 मिनट सोऊंगी, वापस खड़ी हो जाऊंगी। राजा जी तो 10 बजे आते हैं, राजा रानी अभी तो 9 बजे, मैं 5 मिनट में वापस उठ जाऊंगी। दो जिंदगी में मुझे भी याद रहेगा, राजा जी के पलंग पर मैं सोई थी। क्या याद रहेगा? राजा जी के पलंग पर मैं सोई थी। और वो बेचारी सो गई। सोई तो उसे नींद आ गई। नींद आ गई तो राजा जी आए, उन्होंने सोचा रानी जी सोई है वो आके वहीं सो गए। वो सो गई और थोड़ी देर में रानी जी आई, तो उससे दिमाग में फुरी है कि मेरी जगह कौन सोई है ये। वो और गुस्से में भर गई, मतलब राजा कुछ गड़बड़ कर रहा है। और जब राजा को पता लगा और कि दासी उस पे सोई थी, राजा को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि राजा ने 100 चाबुक, चाबुक मारने का दंड होता था उस समय, चाबुक, 100 चाबुक मारने को उसने बहुत कहा, महाराज मुझसे भूल से गलती हो गई, महाराज मैं 2 मिनट के लिए सोई थी, तेरी हिम्मत कैसे हो गई। 100 चाबुक उसके शरीर पे पड़े। जब 100 चाबुक उसके शरीर पर पड़े तो अंततः उसे बड़ी जोर की हंसी आई। तो रानी ने पूछा, दासी एक बात बता, तुझे इतने जोर जोर के चाबुक पड़े, तुझे हंसी किस बात की आई? कहा, महारानी जी मुझे इस बात की हंसी आई, मैं तो 2 मिनट सोई तो 100 चाबुक पड़ गए। आप लोग रोज सोते हो, पता नहीं कितने चाबुक पड़ेंगे आगे जाकर के, आपके कितने चाबुक पड़ेंगे, ये तो मैं सोच सोच के हंस रही हूं। मेरे तो 2 मिनट में 100 चाबुक लगे, आपके अगले जन्म में क्या होगा ये सोच रहा हूं। मैंने कहा इसलिए आदमी मर्यादा बनाए अपने जीवन में। किसकी? भाषा की मर्यादा, उपभोग की मर्यादा। मैं अमुक वस्ती नियम ले लो ना, मैं 50 साड़ियां रखूंगी, बहुत है। दीक्षा न ले पाए कोई बात नहीं, मैं नियम लेती हूं, मैं 50 साड़ी रखूंगी, बहुत है। कोई बहुत बड़ा कितना जंजाल करोगे, ज्यादा साड़ी 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 करोगे ना तो मरकर क्या बनता है आदमी? जो ज्यादा साड़ी 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 साड़ी, आप भी लाऊं, बाप भी लाऊं, बाप भी लाऊं, बाप भी लाऊं। मैंने वो एक बार कहा था ना वहां मराठा मैदान में कि एक भाई साहब चिकपेड़ से अपनी धर्मपति के हाथ में यूं हाथ डाल के चल रहे थे। संयोग से पीछे मैं था और मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा वो परिचित थे और कोई 60 साल के महानुभाव, बाल धोड़े और पत्नी के हाथ में यूं हाथ डाल के चल रहे थे। मैंने कहा भाई साहब क्या बात है, कुछ ज्यादा ही प्यार व्यार आ रहा है? कहने लगे प्यार व्यार नहीं आ रहा है, ये साड़ी की दुकान में ना घुसा है इसलिए हाथ पकड़ के चल रहा हूं, कोई प्यार व्यार 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 नहीं आ रहा है। सावधान रहना, चिकपेट में अगर आपके पति भी हाथ डाल के हाथ में चले, समझ लेना मन में पाप है कि साड़ी की दुकान में ना घुस जाए इसलिए हाथ पकड़ के चलने, कोई प्यार व्यार नहीं है। मर्यादा, संयम इसी का नाम है कि हम अपने जीवन में, मैं फिर बता दूं, मैं श्रृंगार का विरोधी नहीं हूं, वैभव का विरोधी नहीं हूं। जीवन में अच्छे से अच्छा जीवन जीना चाहिए। हम वो लोग नहीं है जो हर आदमी कहें फटियाल जिंदगी जियो, अच्छी से अच्छी जिंदगी हो, पर उसकी मर्यादा रखो, उसकी भी सीमा रखो। अगर आप उस सीमा का पालन करेंगे, उस मर्यादा का पालन करेंगे, आप दुनिया में संत जीवन न लें पर गृहस्थ में रहते हुए भी संत जीवन जीने के मालिक बन जाएंगे। नंबर 1 भाषा की मर्यादा, नंबर 2 उपभोग की मर्यादा, नंबर 3 जो जिंदगी में मर्यादा की जरूरत है, खान पान की मर्यादा। क्या है? जो मिला सो न खाओ। समझ गए? संयम जीवन जीने के लिए खाना यह साधना है, जीने के लिए खाना यह आराधना है, और खाने के लिए जीना यह विराधना है। समझ गए? संयम जीवन जीने के लिए सात्विक भोजन करना यह साधना है, जिंदगी जीने के लिए भोजन करना यह आराधना है, पर भोजन करने के लिए जिंदगी जीना यह क्या है? विराधना है। तो हर इंसान को अपने जीवन की एक मर्यादा जरूर रखनी चाहिए। मैं ठीक है, सुबह नाश्ता कर लिया बस, अब 12 बजे तक कुछ नहीं, दोपहर में भोजन कर लिया, अब शाम को 5 बजे तक कुछ नहीं। इतनी तो सीमा अपन बांध ही सकते हैं ना। नहीं तो जब किचन में गए, कभी ये दिखा, कभी इलायची डाल दूं, कभी वो भुजिया सेव डाल दूं, कभी ये मुंह में डाल दूं। खाना खाने प्लेट में बैठा जना एक फल को खावे कौन, और है पूरी मोटी रे मोटी, अब क्या सुने बताओ? वही सब दिन भर चलता रहे, दिन भर ये खा लूं वो खा लूं। बाहर निकले, मुझे कई बार देखता हूं वो पानी पतासे की प्लेट होती है ना, लोग लेके खड़े रहते हैं, पैसे भी दो और हाथ भी फैलाओ, मतलब पैसे भी दो और हाथ भी फैलाओ, दे और दे और दे। तो अभी एक दिन वो पर्यूषण का अगला वो संवत्सरी करा के आए थे ना इधर में मराठा मैदान से, तो बिल्कुल नुक्कड़ पर साथ में ये युवा मंडल वाले लड़के थे। तो दूसरी संवत्सरी थी, पहली संवत्सरी खत्म हो गई, वो दूसरी संवत्सरी थी, तो उनकी पहली संवत्सरी खत्म हो गई होगी, वो 8 दिन बेचारे कैसे निकाले होंगे। तब वो दूसरी संवत्सरी थी, वो यही नुक्कड़ पर वो पानी पतासे की प्याली और 2 पानी पतासे यूं मुंह में ऊं कर रही थी, इतने में मैं पहुंच गया।
मेरे पास 5-7 शौक थे, उसने झट से यूं के किनारे खड़ी होगी, अरे मैं क्या भाई साहब, एक दिन और इंजरी कर लेता, आज आधी समझ से तो पूरी कर लेता है बाप जी, है बाप जी। खान पान की खाओ, मैं तो कहता हूं प्रेम से खाओ, अच्छी से अच्छी चीज खानी चाहिए, पर हर चीज की मर्यादा रखनी चाहिए। शक्कर खाने की मर्यादा रखोगे तो शुगर नहीं होगा। घी, तला हुआ, अटरम पटरम खटरम नहीं खाओगे तो बीपी की प्रॉब्लम से बचे। भगवान श्री महावीर ने जितनी तपारातनें दी हैं उनमें सबसे प्यारा शब्द है उणोदरी तप। बोलो तो, उणोदरी तप। उणोदरी का मतलब क्या है? भूख से कम खाओ। इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए कम खाओ ताकि स्वस्थ रहोगे। आपको पता है अपन उपवास किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि साधना कर सके। अभी आप दाल बाटी चूरमा टिकायो, अब मैं माड़ा जपन में बैठो, अब खाए तो दाल बाटी चूरमा, पेट भरोड़े, तबियत सु टिकाएड़, घी घाल गोल कूट कूट र खाएड़, और ऊपर से मैंने कहा ध्यान कर। उणोदरी, भूख से कम खाओगे तो प्रतिक्रमण करने में भी मन लगेगा, सामायिक में भी मन लगेगा, ध्यान में भी मन लगेगा, और भूख से डबल टिका गए तो किसी में भी मन नहीं लगेगा। मैंने कहा खान पान की मर्यादा। और अंतिम जो मर्यादा कह रहा हूं, फिर श्रीपाल मेना सुंदर की कहानी अपन 2 मिनट में लेते हैं, और वह है धन की मर्यादा। किसकी? मैं इतने लाख, इतने करोड़, इतना सोना, इतनी चांदी अपने जीवन में संग्रह करूंगी। और ये पुराने जमाने तो पानी तक की मर्यादा रखते थे कि मैं इतना पानी उपयोग करूंगी ताकि दुनिया भर के पानी का दोष न लगे। यहाँ तक होता था ना पुराने जमाने में, तो दादी सा लोग रखते थे। चलो वो सब जमाने गए, पर अपन अभी भी धन की मर्यादा रख सकते हैं। मैं बस, मेरा एक प्लॉट है, एक फ्लैट है, बस अब मुझे अपने जीवन के लिए कुछ नहीं लेना है। मेरे पास 4 अच्छी चूड़ियां हैं, मेरे पास सोने के सांकड़े भी हैं, मेरे पास सोने का ये भी है, अब मुझे नया सोना खरीदने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई, उपधान तपस्या होती है ना अपने यहाँ, क्यों होती है? तुम संत नहीं बन पाए, पर घर में रहकर भी संत जीवन जीने का अभ्यास कर सको, इसके लिए उपधान की तपस्या होती है। कि आदमी आजीवन संसार का त्याग नहीं कर सकता, पर घर में रहकर भी संयम और निर्मल जीवन कैसे जी सके, वो 50 दिन की है। वो जो 50 दिन की साधना होती है, वो उपधान इसलिए होता है ताकि आदमी संत बने बिना भी संत जीवन जीने का अभ्यास कर ले। संत बने बगैर भी संत जीवन कैसे जिया जाता है, इसका अभ्यास कर ले। तो आज है नमो चारितस, जो हमें जीवन की प्रेरणा देता है। हम अपने जीवन को बहुत निर्मलता से, बहुत पवित्रता से, बहुत संयम से, बहुत साधना से, बहुत मर्यादा से जिएंगे। ऐसा जीवन जिएंगे कि हम संसार में रहकर भी संत जीवन जीने का आनंद उठा लेंगे। अपन थे श्रीपाल और मैना सुंदरी की कहानी में। कहां पहुंचे थे अपन? याद करो, याद करो। 9वीं शादी हो गई थी, जहर उतर गया, उसके साथ विवाह हो गया। उसका नाम क्या था? याद करो, याद करो, याद करो। तिलक सुंदरी। क्या नाम था उसका? तिलक सुंदरी। वहां से 9वां विवाह, यानी अपनी 8 पत्नियों को साथ लेकर अपार राजशाही वैभव के साथ श्रीपाल राजा किधर चल पड़े? उज्जैनी नगर के तरफ, अपनी मां, अपनी महारानी मैना सुंदरी से मिलने के लिए। और जैसे ही वहां पर उज्जैनी के राजा प्रजापाल को यह खबर लगी कि इस तरह कोई बहुत बड़ा राजा आ रहा है, उसके साथ हजारों हजार लाखों लाख सैनिक है, महान योद्धा है, वो पूरी दुनिया को जीतता हुआ आ रहा है, तो वो घबरा गए। उन्होंने खाने योग्य जितने लकड़ी वकड़ी, अन्न जल पानी जितने संग्रह कर सकते थे, नगर में सारे संग्रह कर लिए और नगर के दरवाजे बंद कर दिए। इधर जब कमल प्रभा को यह पता लगा कि इस तरह बाहर से कोई शत्रु राजा आक्रमण करने आ रहा है, तो उसने अपनी अपनी बहुरानी मैना से कहा कि मैना, पता नहीं ये कौन सा उपद्रव हमारे नगर पे आ रहा है। अरे हमारा कुमार तो वैसे भी बाहर है, और ये इस तरह का उपद्रव लेकर कोई राजा आ रहा है। कहते हैं नगर के दरवाजे चारों तरफ से बंद कर दिए गए, ये हो गए, वो हो गए। वो यूं बातें कर रही थी। इधर अपार सैन्य बल को लेकर श्रीपाल राजा उज्जैनी नगरी के बाहर अपना डेरा डाल चुके थे। शाम के समय जब रात हो रही थी, तो श्रीपाल ने सोचा मैं जाऊं और जाकर सबसे पहले अपनी मां और अपनी मैना सुंदरी से मिलकर आऊं। उनके पास कौन सी विद्या थी? हार का प्रभाव।
मनवांछित जगह पे पहुंचने की विद्या, और वहां 1 मिनट में अपने महल में पहुंच गए। सोचकर देखने लगे, देखता हूं अंदर क्या क्या हो रहा है। तो बाहर खड़े रहे, देखा तो ताज्जुब हुआ। रात को 10:30 बजे भी सास और बहू आपस में गुफ्तगू कर रही थी। कमल प्रभा अपनी बहू मैना से कह रही थी, बेटा समझ में नहीं आ रहा है, श्रीपाल जब से गया कोई खोज नहीं, कोई खबर नहीं, कुछ पता नहीं लग रहा है, और इधर ये शत्रु राजा ने हमारे नगर को घेर लिया, पता नहीं हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें कौन बचाएगा। तब मैना ने कहा, माँ क्यों चिंता करते हो, जैना है ये श्री नवकार एनो सूकर से बीजू संसार। जिसके हृदय में नवकार रहता है उसका संसार क्या बिगाड़ सकता है। अरे नवपद हमारे साथ है, कितना भी बड़ा शत्रु राजा क्यों ना आया हो, आप चिंता मत करना, हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे साथ नवकार मंत्र है, हमारे साथ शिष्य चक्र है, नवपद की हम पर कृपा है, हमारा बाल बांका नहीं हो सकता। आप चिंता मत करो, अपने बेटे के लिए भी वो जहां भी है बहुत सुरक्षित है, और जहां है अपार ऐश्वर्य में है, क्योंकि नवपद उनके भी साथ है। ये सब बातें चल रही थी, और बात करते करते ही मैना ने कहा, पता नहीं मां क्या मुझे लग रहा था, अभी 1 सप्ताह बीत गया, मुझे बार बार भीतर में बड़ा हर्ष हो रहा है। मां ने कहा, काहे का हर्ष हो रहा है, शत्रु राजा ने तो नगर को घेर लिया। क्या पता नहीं, बार बार मेरे अंतर्गण में जब मैं नवपद की पूजा करती हूँ, अरियंत प्रभु की पूजा करती हूँ, तब तब मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता की हिलोर आ रही है। और आज जब मैं आरती कर रही थी अभी शाम को माँ, तो मुझे पता नहीं मेरी डावी आंख बार 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 फड़क रही थी, और पता नहीं बार बार अंतर हृदय में हर्षोल्लास आ रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई ना कोई शुभ सूचना जरूर आएगी माँ, नवपद की कृपा है, कोई ना कोई शुभ सूचना जरूर आएगी। और वो यूं दावे के साथ कह ही रही थी कि तभी श्रीपाल ने बाहर से आवाज लगाई, माँ। कमल प्रभा ने कहा, मां, अरे मैना सुन, ये तो लग रहा है मेरे श्रीपाल की आवाज लग रही है। ये यहां आवाज कहां से आई, कोई मुझे विभ्रम हो गया है, कोई अता पता ही नहीं, उसके आने की सूचना नहीं। और अचानक बाहर से मां की आवाज आई, और मां की आवाज में किसकी आवाज लग रही है, श्रीपाल की मुझे आवाज लग रही है। मैना झट से खड़ी हुई, दरवाजे तक पहुंची, देखा दरवाजे पर वही उनके पति परमेश्वर राजा श्रीपाल खड़े थे। और उसने कहा, मां मैंने पहले कहा था ना, मुझे लगातार शुभ संकेत मिल रहे हैं, लो आपके पुत्र आ गए हैं। अंदर आकर श्रीपाल ने पहले घुटने टिकाकर, शीश नमाकर, माथा नमाकर अपनी मां की चरण धूलि को अपने माथे पे लगाया, उन्हें प्रणाम किया, और इसके साथ ही मैना सुंदरी का अभिवादन किया, और कहा कि सारी बात अपन बाहर जो राजा आया हुआ है ना। तो मां ने कहा, बेटा तू कुछ कर, अरे बाहर कोई ऐसा दुश्मन आया है, राजा पूरे नगर को घेर लिया है, पूरे नगर में आतंक है, लोग सब दुखी हो गए, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। श्रीपाल राजा ने कहा, मां चिंता मत करो, ये सब तुम्हारी बहुरानी का वैभव है, ये सब तुम्हारी बहुरानी का पुण्य प्रभाव है, ये सब तुम्हारी कृपा है, आपकी कृपा है मां, ये नवपद का पुण्य प्रभाव है। ये जो बाहर में राजा आया है ना, वो और कोई नहीं, तुम्हारा ही बेटा श्रीपाल है। मां जब सुनती है तो भाव विवल हो जाती है। अपने कंधे पर श्रीपाल मां को बैठाते हैं, और हाथ पर किसको, मैना सुंदरी को बैठाते हैं, और वही वायु मार्ग से वापस नगर के बाहर जो अपना बड़ा डेरा डाला हुआ वहां पर पहुंचते हैं। श्रीपाल की अपार रिद्धि सिद्धि को देखकर मां कमल प्रभा की तो आंखें भर आती है। जैसे मां मरुदेवी ने अपने पुत्र ऋषभ देव के समोसण को जब देखा था, पल भर के लिए आंखें खुली थी, और समोसण को देखकर सजल नैनों के साथ जिस तरह आनंद लिया था, ऐसे ही अपने पुत्र के अपार वैभव को देखकर, अपार संपदा को देखकर, अपार सैन्य बल और अपार रिद्धि सिद्धि को देखकर मां कमल प्रभा भाव विवल हो जाती है। और जब अंदर जाती तो पता लगता है 8 राजकुमारियों के साथ, कितनी 8 राजकुमारियों के साथ श्रीपाल का विवाह हुआ है। वो तो यूं ही इतनी भाव विवल हो जाती है, अपने बेटे को हृदय से लगाती है, कहती है, बेटा मैंने बचपन में सुना था जिस महिला को पति का सुख पूरा नहीं मिलता, कभी संतान भगवान ऐसी देता है उसे कि संतान उसे सारे सुख देती है। मैं धन्य हूं कि मेरे तेरे जैसे संतान है जिसने इतनी रिद्धि समृद्धि पाई है। तब श्रीपाल फिर कहते हैं, मां मुझे धन्यवाद मत दो, ये तो श्री द्रौपद जी की कृपा है, सिद्ध चक्र की कृपा है, और आपकी बहुरानी मैना सुंदरी का पुण्य प्रभाव है। बैठे रात भर बातें चलती रही। 8 राजकुमारियों ने कमल प्रभा मां को घुटने टिका के, शीश नवा के अपनी सासू मां को प्रणाम किया, और जितने सम्मान पूर्वक सासू मां को प्रणाम किया, उतने ही सम्मान पूर्वक अपनी
महारानी पटरानी मैना सुंदरी को भी सब 8 रानियों ने पांव छू के प्रणाम किया। मैना सुंदरी ने सबको गले लगाया, सबका स्वागत किया, सबका दिल से स्वागत किया, इतने मुस्कान से स्वागत किया कि सब लोगों के मन में, 8 राजकुमारियों के मन में जो थोड़ा बहुत भय था कि पता नहीं सास कैसी होगी। क्या है, पुराने जमाने में शादी के समय बहुएं सोचती थी पता नहीं सास कैसी होगी, अब सासू मां सोचते हैं पता नहीं बहू कैसी आएगी। पहले कौन? पहले बहुएं सोचती थी पता नहीं केड़ी सास मिली, पता नहीं। जब ये माताओं की शादी हुई थी ना, ये आगे आगे वाली माताएं, तब यही सोचता था पता नहीं केड़ी सासू मिली, पता नहीं केड़ी सासू मिली। 6 महीने तक टेंशन चलता रहता था। और अब सासू माओं के टेंशन चलता है पता नहीं पता नहीं केड़ी आई, पता नहीं केड़ी आई, पता नहीं कितनी भाई, पता नहीं वाकई गुस्सा नहीं खा जाए, वापस नहीं जाओ, पीरी नहीं अपनी। 100 तरह के संशय पलते हैं। तो उन रानियों के मन में संशय था पता नहीं मां कमल प्रभा कैसी होगी। पर मां कमल प्रभा ने और विशेषकर मैना सुंदरी ने उन 8 को इतना तबीयत से गले लगाया कि उनको एहसास तक नहीं होने दिया कि मैना कोई अलग है, और उन्हें यह बताया कि तुम मेरी ही बहनें हो, अपन सब एक साथ रहेंगे। आओ 9 अब श्रीपाल की पत्नियां मिलकर अब तो नौपत की आराधना और अपन ज्यादा करेंगे, और अब तक तो केवल रिद्धि सिद्धि पाई, अब तो अपन मुक्ति की भी व्यवस्था करेंगे। रात भर वो सारी राजकुमारियां मैना सुंदरी को श्रीपाल की रास्ते भर की सारी घटनाएं बताती रही, किस तरह वो धवल सेठ मिला और किस तरह उसने समुद्र में पटक दिया, और किस तरह से ये हुआ, और किस तरह से बब्बर कुल पहुंचे, और किस तरह से वहां पर इनकी फिर शादी हुई। एक एक राजकुमारी अपने अपने पिता का परिचय, अपने अपने माँ का परिचय, अपने अपने राज्य का परिचय, और श्रीपाल के साथ बीते हुए मीठे क्षणों का परिचय। कोई बताती है श्रीपाल ने मेरे लिए राधा वेद किया, कोई बताती है मेरी समस्या की पूर्ति की, कोई कहता है वीणा वादन में मुझे हराया, कोई कुछ। रात भर बातों बातों में बीत गई। मैना ने करे सुबह के 4 बज गए, सो तो सही। आखिर सुबह होते होते थोड़ी देर सबने विश्राम किया। सुबह श्रीपाल की सभा लगी, और तब श्रीपाल ने मैना से पूछा, बोल, अब बोल, तुम्हारे पिता के साथ कैसा सलूक किया जाए। अब बारी आई है, क्योंकि उस समय तुम्हारे धर्म की विराधना हुई, तुम्हारे जिन शासन की विराधना हुई, और तुम्हारा पिता अपनी बात पे अड़ा रहा था। कहा मैं कुछ नहीं चाहती हूं, मैं केवल इतना चाहती हूं, मेरे पिता के मन में जो संशय है कि कर्म कुछ नहीं करते, भाग्य कुछ नहीं करते, केवल उनको ये विश्वास दिलाना चाहती हूं कि जिंदगी में जो होता है जिनेश्वर देव की अरियंतों की कृपा से होता है। जो पाता है इंसान अपने कर्म का परिणाम पाता है। कर्म की रेख पर मेघ लगती कि नहीं लगती? कर्म की रेख पर मेघ नहीं लग सकती, कर्म की रेख पर मेघ नहीं लग सकती। बस मैं केवल अपने पिता को यह विश्वास दिलाना चाहती हूं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्रीपाल अपने दूत को बुलाते हैं, और दूत को बुलाकर कहते हैं, जाओ नगर में, और नगर के राजा प्रजापाल को कह दो, अगर अपना भला चाहते हो और युद्ध से बचना चाहते हो, जो शत्रु राजा आया है उसकी इतनी ताकत है कि तुम्हारे नगर को 2 घंटे में साफ कर देंगे। अगर जिंदगी चाहते हो तो कंधे पर कुल्हाड़े लेकर और मुंह में तिनका लेकर राजा के सामने उपस्थित हो जाओ। दूत पहुंचा, और जैसे ही दूत ने जाकर बात सुनी, राजा प्रजापाल की भ्रुकुटियां तन गई, गुस्से में भर गए, आवेश में आ गए, आक्रोश में आ गए, क्रोध से घेर लिए, ईगो भीतर जगा, और दूत से कहा, तुझे जान से मार दूंगा। सेनापतियों ने, मंत्रियों ने कहा, महाराज, जब कभी विपरीत वेला आ जाए तो विवेक से काम लेना चाहिए। अभी हमारा शत्रु राजा बहुत प्रबल है, और वो इतना बलशाली है कि 2 घंटे में हम सब साफ हो जाएंगे महाराज, आपके भी प्राण नहीं बचेंगे। गुस्सा हमेशा नीचे पर निकाला जाता है, ऊपर वाले पर। थानेदार अगर एसपी पे गुस्सा निकालेगा तो थानेदारी निकल जाएगी। महाराज, समझदारी यही है। और इतनी सी बात पर संकट टल रहा है कि सिर पे कंधे पर कुल्हाड़ी लेकर और मुंह में तिनका लेकर जाने से इतनी बड़ी विपत्ति टल रही है। महाराज, हम तो आपसे बहुत कहेंगे, बहुत अच्छी सलाह है, आप मान लीजिए। सब मंत्रियों ने, सब सेनापतियों ने, राजा की रानियों ने, राजा की रानियों ने उन्हें कहा कि महाराज, रूप सुंदरी ने कहा महाराज, सौभाग्य सुंदरी ने कहा महाराज, मान लीजिए। अंततः सबके कहने पर सुबह सुबह राजा ने अपने कंधे पर क्या लिया? कुल्हाड़ी ली, किसान के कपड़े पहने, मुंह में तिनका लेकर नगर का दरवाजा खोलकर बाहर पहुंचा। और जैसे ही शत्रु राजा के सामने की तरफ जा रहे थे, तभी सामने से श्रीपाल और मैना सुंदरी आ गए। श्रीपाल और मैना सुंदरी ने आकर अपने पिता को घुटने टिका के प्रणाम किया, कुल्हाड़ी नीचे रखवाई,
तिनका बाहर निकलाया, राजशाही वेश पहनाया, मुकुट सिर पे धारण कराया। और तब राजा प्रजापाल को जब पता लगा कि उनकी बेटी मैना सुंदरी का ये पति यही वो राजा है जो चक्रवर्ती राजा की तरह विजय पताका लहराता हुआ नगर के बाहर आए, एक तरफ तो उनके मन में इस बात का दुख था कि इस तरह मेरे साथ व्यवहार किया, पर जब पता लगा वो राजा श्रीपाल है तो मन से इतने खुश हुए, ओ तो मेरे जमाई ने इतनी प्रगति की। और तब सिंहासन पर श्रीपाल ने मूल सिंहासन पर अपने ससुर पिता तुल्य राजा प्रजापाल को बैठाकर उनको सम्मानित किया और कहा, पिताश्री हमारे कोई भाव नहीं थे आपको अपमानित करने के, लेकिन जिन शासन जो अपमानित हुआ उसको ठीक करने के हमारे भाव थे, और इस ये केवल एहसास कराने के भाव थे। जिंदगी में इंसान जो पाता है अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल पाता है। इंसान जो पाता है अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल और परिणाम पाता है। जो इंसान जैसे बीज बोता है अपने जीवन में वैसे ही फल पाता है। पूरा आनंद मंगल महोत्सव का वातावरण हो गया कि तभी श्रीपाल ने आदेश दिया, ये खुशी के पलों में नृत्य मंडली को बुलाया जाए। नृत्य मंडली उनके साथ थी। अलग अलग राजाओं ने कई की भेंट ना दी थी, तो बब्बर कुल के राजा ने उनको नृत्य मंडली भेंट दी थी। वहां पर बुलाया गया और नृत्य मंडली की जो मुखिया थी वो नृत्य करने में इतनी मास्टर थी कि उसके देखने के लोग लालायित हो जाते। और वहां पर नृत्य शुरू होने की बारी आई, पर देखा गया बाकी सब नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही है, पर जो मूल नृत्यांगना है वो हिम्मत नहीं कर पा रही है। कभी वो यूं होती है, कभी वो यूं होती है, कभी वो यूं होती है। आखिर श्रीपाल ने इशारा किया अपने सेवकों से कि इसको इशारा करो, ये रंग में कौन सा भंग डाल रही है। और तब वो जो नर्तिका नृत्य कर रही थी उसने नाचने के लिए मजबूरी में अपने आप को तैयार किया। तो श्रीपाल ने कहा, तुम रोज तो कितनी बढ़िया ढंग से नृत्य करती हो, आज ये तुम हताश हताश क्यों हो। और तब दुखी मन से उस नृत्यांगना ने एक राज खोला। क्या खोला? राज खोला। और राज ये खोला, कहां मालव कहां शंखपुर, कहां बब्बर कहां भट्ट, अरे सुर सुंदरी नचाइए भाग्य पड़े गो पट। कहां मैं शंखपुर में शादी करके गई। जैसे उसने शंखपुर और ये सब नाम लिए, मालव प्रदेश का नाम लिया, तो राजा चौंका, कौन है? सौभाग्य सुंदरी, रूप सुंदरी सब चौंकी, कौन है? मैना सुंदरी सब चौंकी, कौन है? ये क्या गा रही है और ये हताश क्यों हो रही है? और तभी मैना को पहचानते देर न लगी, ये उसकी ही बहन सुर सुंदरी है। कौन थी? सुर सुंदरी है। वो चौंक पड़ी, मेरी बहन, मेरी सगी बहन, और इस तरह नृत्यांगना बनी हुई है। श्रीपाल को भी पता नहीं था कौन है, और उसको भी जब पता लगा कि मेरी साली मेरे साथ नृत्य मंडली में चली थी, उसने बताया भी ना, वो श्रीपाल को पहचान पाई ना ये पहचान पाए। और तब उसने राज ये खोला, मैं श्रीपाल के साथ वर्षों से थी पर मैं पहचान नहीं पाई कि ये कौन है, लेकिन जब मैंने यहां पर इनके साथ मैना को देखा तो मैं समझ गई ये मेरी मैना का ही पति है। और मैं अपने आप को रोक न पाई, अपने दुखड़े को रोक न पाई। महाराज, आज मुझे भी एहसास हो गया, इंसान किसी का किया और दिया नहीं पाता, इंसान वो ही पाता है जो खुद कर्म करता है। आज मैं कहती हूं, तब तो मैना सुंदरी कह रही थी कि पिताश्री अभिमान मत कीजिए, इंसान जो पाता है अपने किए का पाता है। पर आज मैं कह रही हूं कि आप अभिमान मत कीजिए, इंसान जो पाता है अपने किए हुए कर्मों का फल पाता है। पिताश्री, आपने कोड़ी के साथ मैना की शादी की, आज ये उसकी समृद्धि है। आपने मेरी एक राजा के साथ शादी की महाराज, अरिदमन के साथ आपने मेरी शादी की, विवाह करके हम शंखपुर के बाहर पहुंचे। ज्योतिषियों ने कहा आज का मुहूर्त सही नहीं है, प्रवेश के लिए कल करना है। सैनिक लोग अपने अपने घर वालों से मिलने के लिए अंदर चले गए। शहर में थोड़े से सैनिक बचे, डाकुओं के दल ने हम पर हमला किया। अरिदमन तो भाग गया, मेरा पति तो भय के हमारे जान बचाने के लिए मुझे अकेला छोड़कर भाग गया, और वो डाकू मुझे उठा के ले गए नेपाल, और नेपाल में ले जाकर मेरी बिक्री की। वहां से वापस चलती 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 बिकती बिकती मैं बब्बर कुल पहुंची। वहां पर एक वेश्या को मुझे बेचा गया। वेश्या ने मुझे नृत्यांगना बनाया और उसने मुझे राजा को भेज दिया, बब्बर कुल के राजा महासेन को। उसने मुझे भेज दिया महाकाल को। और तब वहां से जब इनका दहेज गया तो दहेज में नृत्य टोली भी साथ में दी गई, और मैं चलती चलती आज वापस अपने ही नगर में पहुंच गई। महाराज, आज ये पक्का भरोसा हो गया, इंसान वही पाता है जैसे वो कर्म, बोल लो, जैसे वो कर्म करता है। और
आनंद मंगल महोत्सव आ गया। मैना सुंदरी ने अपने पास में ही अपनी बहन सुर सुंदरी को बैठाया। और संयोग की बात क्या थी, अरिदमन भी अपने नगर से भ्रष्ट हो गया और वो चलता 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 एक नगर में पहुंच गया था जहां से दहेज में नौकर के रूप में जो सेना आई थी, अरिदमन भी श्रीपाल के साथ था, सुरसुंदरी का पति भी उनके साथ था। कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा था। जब सारा राज खुला तो पता लगा वो अरिदमन में उनके साथ है, और तब सुरसुंदरी से उसके वहीं वापस मेल मिलाप किया गया। चारों तरफ खुशियां खुशियां छा गई, दीप जलने लगे। और तब राजा प्रजापाल ने श्रीपाल से अनुरोध किया, मैं चाहता हूं कल धूमधाम के साथ आप नगर में प्रवेश कीजिए, और आने वाले कल को जब नौपत जी का 9वां दिन होगा तब श्रीपाल वापस अपने ही नगर आएगा। कहां पर? उज्जैनी नगर में। और केवल यहीं आके विश्राम नहीं लेगा, उसके सामने सबसे बड़ी एक चुनौती है। श्रीपाल के सामने सबसे बड़ी एक चुनौती है, और वह है अपने पिता का खोया हुआ राज्य वापस हासिल करना। कल हम देखेंगे क्या श्रीपाल इस चुनौती में सफल हो पाता है, और क्या अपने ही पिता के खोए हुए, बचपन में खोए हुए राज्य को वापस हासिल कर पाता है। कल जब हम नौपत जी के 9वें दिन का आनंद लेंगे तो श्रीपाल चरित्र को अपन कल पूरा करेंगे।